सर मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द मैं सीएस बन जाऊँ और जल्द से जल्द अपना कंपनी सेक्रेटरी बनने का जो ड्रीम है उसको पूरा कर सकूँ और अपनी जो डिज़ायर्स हैं, अपनी फैमिली की जो डिज़ायर्स हैं, है ना, नीड्स हैं, उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरा कर सकूँ, अपनी लाइफ को बढ़िया तरीके से चला पाऊँ। बट मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा जो टारगेट है उसको अचीव करने में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें कुछ हेल्प कीजिए। तो इसी तरीके के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इस वीडियो में आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। मेरा नाम है बच्चों सी एस संदीप अरोड़ा, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने CS प्लस कॉलेज या अगर आप जॉब करते हैं उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जो बच्चे कॉलेज पढ़ते हैं, ठीक है, जो बच्चे कॉलेज जाते हैं जिनका एक्चुअली में कॉलेज जो है वो 8:30 या 9 o'clock से स्टार्ट होकर 3 से 4 बजे तक जाता है, और घर आते आते उन्हें 4:30 5 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं, है ना, 5 कम से कम बज जाते हैं उनको, उनके लिए। प्लस उसके बाद जो बच्चे जॉब करते हैं, है ना, जॉब करते हैं 9 to 5, 9 to 6, 9 to 7, उनके लिए किस तरीके से मैनेज किया जाए, वो कैसे मैनेज करें। देखिए बच्चों, अगर हम सिंपली तौर पे बात करें, अगर आप CS करना चाहते हैं, अगर आप वाकई CS करने के लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर्ड हो, है ना, आप वाकई ही आपकी इंटेंशन क्लियर है, आपका इंटेंट क्लियर है, आप रियली चाहते हो कि CS बनना ही बनना है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको बिल्कुल डेडिकेशन के साथ फॉलो करना होगा स्टेप्स को, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल सी, कोई ज़्यादा खास नहीं है ना, डिफ़िकल्ट नहीं है, वो आपको सिंपल तौर पे आप मान के चलिए। अगर मैं बात करूँ कि आपको पता है डायरेक्ट एंट्री, अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली हुई है, अगर ग्रेजुएशन के बाद है, ठीक है, जो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट एंट्री वाले हैं या जॉब के थ्रू कर रहे हैं, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बात करूं, और जो बच्चे CSCT के बाद हैं, ठीक है, उनके लिए, मतलब जो कॉलेज भी जा रहे हैं प्लस साथ साथ CS कर रहे हैं, उनके लिए मैं आपको सिंपल बोलूं, आप एक एक ग्रुप करके दीजिए। कोई किसी पंडित ने तो नहीं कहा, है ना, पंडित ने तो नहीं कहा कि 2 ग्रुप इकट्ठे देने हैं। क्या सर उसकी CS की वैल्यू पे फर्क पड़ता है? जी नहीं। वैल्यू पे देखिए, आप ये सोचिए, आप या तो फिर होता है 2 ग्रुप दीजिए इकट्ठे, पहली पहली अटेम्प्ट में निकालिए, ठीक है, उसका, या फिर आप क्या कीजिए, एक एक ग्रुप दीजिए, पूरा जोर से दीजिए, पहली पहली बार में पास हुई है, ठीक है, तो आपकी एक एक अटेम्प्ट ही काउंट होगी कि एक ग्रुप के आप फेल का ठप्पा तो नहीं लगा आपके ऊपर, है ना। एक एक ग्रुप करके दीजिए, आराम से 6 महीने का टाइम लीजिए, ठीक है। 1 महीने, जैसे मान लीजिए अभी है, अभी दिसंबर चल रहा है, अभी आप रजिस्टर करवाते हो, जून 24 में आप एक ग्रुप दीजिए, दूसरा ग्रुप दिसंबर 24 में दे दीजिए, ठीक है जी। क्या सर हमारा 6 महीने में एक ग्रुप तैयार हो जाएगा? बहुत ही आसानी से, आराम से, प्यार से तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे जॉब्स वाले हमारे CS एग्जीक्यूटिव हमारी क्लासेस लेते हैं, ठीक है, जिसमें अब देखिए, अगर हाँ, अगर आप क्लासेस लेते हो, जो टीचर एक एक सब्जेक्ट के 250 250 300 300 घंटे, उसके लिए तो आप भूल ही जाओ, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है कि आपका जो कोर्स है वो 6 महीने छोड़ो 8 महीने में नहीं पूरे होने वाला, और ना ही आपको रिवीजन का टाइम मिलने वाला है, ठीक है। हमारे जो हर सब्जेक्ट की ड्यूरेशन होती है वो मैक्सिमम 80 to 100 आवर्स की होती है, ठीक है। आप 90 ऑन एन एवरेज 90 आवर्स लगा लीजिए, ठीक है। 90 आवर्स का मतलब आप एक सब्जेक्ट को अगर ऑन एन एवरेज 1.5 घंटा देते हैं, कुल मिला के आप मान लीजिए, अगर आप मान लीजिए बहुत स्लो चलते हैं, बहुत स्लो भी चलते हैं, चलिए 1 2 घंटे पूरे दिन में लगा लीजिए, पूरे दिन में 2 घंटे लगा लीजिए, है ना। मैंने क्या बोला? ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज 1 घंटा, एक सब आप पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहे हैं, आपने 2 सब्जेक्ट पकड़े एक टाइम पे, आपने एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट पकड़े, 90 घंटे का मैंने एवरेज बोला, है ना, एक सब्जेक्ट का, तो 3 महीने लगे आपको 2 सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए, है ना। एक से पैरेलल आपने एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट चलाई, 3 महीने में आपके 2 सब्जेक्ट खत्म हो गए, और इतनी स्लो चलने के बावजूद सिर्फ 2 घंटे
अगर आप जॉब करते हैं तो आप एटलीस्ट सैटरडे संडे या बीच में कोई महीने में एक दो छुट्टियां और संडे के अलावा भी आती हैं, या कॉलेज जाते हो तो आप अरेंज कर सकते हो। तो उन संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन आप 1.5 गुना टाइम कर दीजिए, है ना, वहाँ पर आप पूरे 6-8 घंटे खींच दीजिए, तो जिससे आपकी एवरेज अच्छी हो जाएगी, है ना। तो मतलब नाना करते मरे मरे आप 2.5 से 3 महीने में 2 सब्जेक्ट खत्म कर लोगे। फिर अगले 2.5 से 3 महीने में 1 घंटा एक्स्ट्रा कर दीजिए, 2 की जगह 3 कर दीजिए। अब 1 घंटा जो बचेगा साथ साथ रिवीजन को दे दीजिए। रिवीजन को जो 2 सब्जेक्ट पहले पढ़े उसको रिवीजन को दे दीजिए। तो बड़े ही आराम से आपका, ठीक है, 5-5.5 महीने में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया। लास्ट 1 महीने में कुछ दिन की छुट्टियां लीजिए, ठीक है, कुछ दिन की हॉलीडेज लीजिए जॉब से, ठीक है, किसी भी तरीके से, या फिर हाफ डे अरेंज कर लीजिए। बड़े ही आराम से आपका पहली पहली बार में सिंगल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है जी, रिकॉर्डेड में। ठीक है जी, लाइव क्लासेस आप अफोर्ड कर नहीं सकते, फेस टू फेस आप अफोर्ड कर नहीं सकते, क्योंकि आप जॉब करते हो, आप कॉलेज जाते हो, तो वो आपके लिए, वो चैप्टर आपसे, आपके लिए क्लोज है ना। तो क्या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगी? देखिए, हमारी जो बच्चे क्लासेस लेते हैं, डाउट सेशन भी वीकली लिए जाते हैं, जो जो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, चीज़ें पूछनी होती हैं, क्या मुश्किल है, क्या हमारी जॉब के अकॉर्डिंगली सूटेबल रहेगा, वो सारा प्लान हम उनको गाइड करते हैं बच्चों को, जिससे क्या होता है, उनको दिक्कत नहीं होती, समय समय पर मोटिवेशन मिलती रहती है, गाइडेंस मिलती रहती है, जिससे बच्चा बिल्कुल बिल्कुल टेंशन फ्री रहता है, ठीक है ना। हाँ, अब आप खुद सोचिए, एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप 300 घंटे की, 250 घंटे की लेक्चर ले रहे थे, 240 लगा लीजिए, 240 का मतलब अब आपको एक सब्जेक्ट तैयार करने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास सिर्फ है ही 2-3 घंटे हैं, तो आपको 240 दिन चाहिए एक सब्जेक्ट की। अगर आप 1 घंटे की एवरेज स्टडी करते हो एक सब्जेक्ट की, तो 240 का मतलब समझ रहे हो, 8 महीने। आपको 8 महीने चाहिए एक सब्जेक्ट खत्म करने को, तो आपके लिए तो इम्पॉसिबल हो गया वो, आपको तो उन्होंने वैसे गेम से बाहर ही कर दिया, है ना। तो अब आप सोच रहे होगे कि सर क्या आपके कोर्स में कवरेज होगी? फिर उनका 250 घंटे का है बच्चों, 100% कवरेज होगी, 100% कवरेज होगी, जो आपके ICSI का स्टडी मटेरियल है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। कोई भी सब्जेक्ट है, जितना मर्जी उसको चिंगम की तरह खींच लीजिए, ठीक है, चाहे आप 400 घंटे भी ले लीजिए, वो टीचर के ऊपर होता है, ठीक है। तो 100% कवरेज होगी ICSI की सिलेबस की, ठीक है, प्लस साथ में हम पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर की बुकलेट भी देते हैं, ठीक है, और प्लस गाइडेंस तो बताया ही मैंने आपको, प्लस डाउट सेशन, ठीक है। और सिर्फ सिंगल ग्रुप जो अवेलेबल होता है बच्चों के लिए, सिर्फ 7,500 में, और 12,000 रुपये में बोथ ग्रुप अवेलेबल होता है, ठीक है जी। चाहे आपको लगता है कि हाँ, एक ग्रुप मेरा, मैं 12 महीने की वैलिडिटी के साथ ले लेता हूँ, दिसंबर तक की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, दिसंबर 24 तक की वैलिडिटी मिल जाएगी, सिर्फ 12,000 में बोथ ग्रुप के लिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप अपनी कॉलेज, जॉब प्लस CS मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और क्लासेस अगर आप बाय करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, ठीक है, और लिंक भी दिया गया है, अगर आप डायरेक्टली बाय करना चाहते हैं डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, ठीक है जी। और अब अगर आप वहाँ कहीं और भी देखते हैं, तो वहाँ पर भी ये फीचर जरूर देखिए कि क्या मुझे ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना, क्या मुझे 1-to-1 गाइडेंस मिलेगा, डाउट्स मेरे लिए जाएंगे, ठीक है। रेगुलर आप लाइव देखिए, आप अफोर्ड कर नहीं सकते। और ड्यूरेशन क्या है कोर्स का, क्योंकि ड्यूरेशन कोर्स का तय करेगा कि आप कोर्स कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जब आप कोर्स कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, तो आपको रिवीजन का टाइम कहाँ से मिल जाएगा, है ना। तो उन्होंने आपके लिए, फेल के लिए गड्ढा तो खोद ही दिया, ठीक। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता तो मैं भी यही करता, ठीक है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं 300 घंटे एक सब्जेक्ट को लगाऊं, ठीक। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, तो उनको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।